जय हिंद। गणित में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए नाव और धारा के क्वेश्चंस को समझ रहे थे। पिछली 2 क्लासों में हमने 23 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हुए थे। आज की क्लास को हम 24वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। हमें दिया क्या क्या है? हमें दी है धारा की चाल। तो धारा की चाल को हमने r बराबर माना था और r बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा की दिशा में जाएगी तब उसकी गति हो जाती है b प्लस आर। आर का मान हमें दिया हुआ है 4, तो गति हो जाएगी b प्लस 4। धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल होती है b माइनस आर। आर का मान हमारा 4 है, 4 रख देंगे तो b माइनस 4। 12 किलोमीटर जा रही है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में जा रही है 40 किलोमीटर। कुल समय लग रहा है दोनों को जाने में 4 घंटे का। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अगर हम धारा की दिशा में ज्ञात करें कि धारा की दिशा में जब नाव गई है तो कितना समय लगा है, दिशा में लगा समय निकाल लेते हैं। तो धारा की दिशा में जा रही है तो कितना समय लग रहा है, दूरी कितनी तय कर रही है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ये हो गई दूरी। चाल कितनी है धारा की दिशा में, b प्लस 4। समय लगेगा 40 बट्टे b प्लस 4। अब धारा की विपरीत दिशा में निकाल लेते हैं। विपरीत दिशा में कितना समय लगा होगा, समय हो जाएगा समय दूसरा, समय 2 बराबर हो जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में गई है 12 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में जाने में उसकी चाल कितनी थी, b माइनस 4। अब ये दोनों समय का जब योगफल किया गया तो वो योगफल आया था 4 घंटे के बराबर। 4 घंटे का समय लगा था दोनों को, दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो 40 बट्टे b प्लस 4 प्लस 12 बट्टे b माइनस 4 बराबर में है 4 घंटे। 4 से 40 भी कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा, तो 4 का भाग लगाते हैं दोनों में। 4 से 12 कटेगा 3 बार, 4 से 40 कटेगा 10 बार। b माइनस 4 का गुणा हो जाएगा 10 में, b प्लस 4 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो जाएगा 10 गुणा b माइनस 4 प्लस 3 गुणा b प्लस 4। नीचे b प्लस 4 और b माइनस 4 का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 16। ये कैसे हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। बराबर में कितना बचेगा, यहाँ 1 अंदर गुणा करेंगे, 10 का गुणा b में होगा तो हो जाएगा 10b। 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, 3 का गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा 3b, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 12। b माइनस 16 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 16। जो कट रहा है उसे काट देंगे, जोड़ देंगे, b यहाँ 10b है प्लस के, यहाँ 3b है प्लस के, तो ये हो जाएंगे 13b। ये 40 है माइनस का, ये 12 है माइनस का, सॉरी 12 प्लस का हो गई है। 3 का गुणा करेंगे 4 में तो प्लस का आ जाएगा, 40 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 28। बराबर में कितना है, बी स्क्वायर माइनस 16। इन सभी को बी स्क्वायर की तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 16। ये 13 इधर प्लस के हैं, बराबर में जाके माइनस के हो जाएंगे 13b। 28 इधर माइनस के हैं, बराबर में जाके प्लस के हो जाएंगे बराबर 0। ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। इसे और सॉल्व कर लेंगे। ये 16 है माइनस के, 28 है प्लस के, तो घटा देंगे ना, तो यहाँ प्लस के बच जाएंगे यहाँ से 12। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के या घटा के हमें 13 मिलना चाहिए। 13 की जगह हम लिख सकते हैं 13 बराबर 12 प्लस 1, और जब 12 और 1 का गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। द्विघात समीकरण में यही तो करना रहता है कि गुणा करके दो संख्याओं का आना चाहिए 12, जोड़ के या घटा के आना चाहिए 13। जोड़ने या घटाने से हमें कितना मिल रहा है, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 12 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 13 की जगह हम रख देंगे 12 प्लस 1, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 13 की जगह 12, 12 प्लस 1, और यहाँ क्वेश्चन में क्या रहेगा, बी रहेगा, ये हो जाएगा 12। इसे सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों में से बी कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा बी माइनस 12, और यहाँ से माइनस का एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा बी माइनस 12।
बी का मान आ जाएगा यहाँ से, इन दोनों में से बी-12 आ जाएगा कॉमन, बी-12 और दूसरा यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा माइनस, बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से बी के दो मान मिल जाएंगे, एक मान मिलेगा 12, एक मान मिलेगा 1। बी के दो मान मिलेंगे, एक बी बराबर मिल जाएगा 12, एक बी बराबर मिल जाएगा 1। यहाँ बी बराबर 1 हम मान नहीं लेंगे क्योंकि जो धारा की दिशा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इधर जा रही है कोई नाव, अब अगर ये विपरीत दिशा में आएगी तो नाव की चाल तो होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा की दिशा होगी धारा की गति होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की गति कम है, धारा की गति ज्यादा है, और हमेशा जब नाव तब चल पाएगी धारा के विपरीत जब धारा की चाल कम हो और नाव की चाल ज्यादा हो। यहाँ उल्टा है, इसलिए बी बराबर 1 नहीं लेंगे, तो बी बराबर हमारा मान आ जाएगा 12। इस प्रश्न को दोबारा से समझेंगे हम। हमें दिया हुआ था आर का मान दिया हुआ था 4, धारा की दिशा में वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। कुल समय लग रहा था 4 घंटे। हमने समय निकाला, जब धारा की दिशा में जाएगी तब समय लगेगा 40/b+4, धारा की विपरीत दिशा में जाने में 12/b+b-4, तो कुल समय कितना था 4 घंटे का। हमने यहाँ रख दिया 40 पहला समय था 40/b+4, दूसरा समय था 12/b-4। इसे हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने से हमने द्विघात समीकरण बनाया, द्विघात समीकरण बनाने के बाद हमने बी का मान निकाला। बी के दो मान आए, एक मान आया बी बराबर 1, दूसरा आया बी बराबर 12। बी बराबर 1 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो धारा है, धारा की गति ज्यादा है और नाव की गति कम है, और हमेशा नाव की गति ज्यादा रहनी चाहिए और धारा की गति कम रहनी चाहिए, तभी धारा में नाव चल पाएगी। इसलिए हमने बी बराबर 12 मान लिया। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? सॉरी, हमें नाव की गति ज्ञात करनी है धारा की दिशा में। नाव की गति धारा की दिशा में क्या होती है? जब धारा की दिशा में नाव बह रही होती है तब उसकी गति हो जाती है b+r। धारा की विपरीत दिशा में गति कितनी होती है उसकी? b-r। तो b-r बराबर हमें कितना दिया हुआ है? 40 किलोमीटर, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा का मान है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल का मान, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल है, बी का मान दिया हुआ है हमें 55 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है b+r का मान, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है b-r बराबर 40। इसमें b का मान रख देते हैं। हमें दिया है b-r बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। b का मान हमें पता है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ रखेंगे b की जगह 55 माइनस r बराबर 40। r बराबर, r को बराबर में भेज देंगे, 40 को इधर लेके आएंगे तो 40 माइनस का हो जाएगा 55 माइनस 40, और यहाँ से r का मान निकल के आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। r का मान कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा गया है b+r का मान। b का मान हमें दिया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, r का मान हमने निकाला था 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः t1 और t2 समय लगता है। धारा की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। हमें नाव की चाल ज्ञात करनी है, b का मान हमें ज्ञात करना है। हमें r बराबर दिया हुआ है 22, धारा की गति में 22 दी हुई है, यानी r का मान हमें दिया हुआ है 22। जब धारा के विपरीत जाता है, विपरीत जाने में उसकी चाल होगी b-r, धारा की दिशा में जाने में उसकी चाल होगी b+r। जब धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तब उसे समय लग रहा है t1, धारा की दिशा में जा रहा है तब उसे समय लग रहा है t2। दोनों दूरियां बराबर है, क्योंकि निश्चित दूरी जा रहा है उतनी ही दूरी वापस आ रहा है। जब वह किसी दिशा में जा रहा है, जाने में उसे समय लग रहा है t2, आने में जब वापस आ रहा है तब उसे लग रहा है विपरीत दिशा में आने में t। यहाँ उसकी चाल हो जाएगी जाते समय b+r, और वापस आते समय उसकी गति हो जाएगी b-r। दूरियां बराबर हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। जब वह धारा की विपरीत दिशा में पहले जा रहा है तो विपरीत दिशा में उसकी चाल होगी b-r, अब उसे समय लग रहा है t1, तब इतनी दूरी तय करेगा। जब वापस से वो धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जाने में उसकी चाल हो जाएगी b+r, तब से समय लग रहा है t2। दोनों दूरियां बराबर है, दोनों दूरियों को हमने बराबर कर दिया। r बराबर हमें दिया हुआ है, r की जगह हम 22 रख देंगे, तो हो जाएगा b-r की जगह 22 t1
इज इक्वल टू बी प्लस बाई T2। इनका गुणा कर देंगे आपस में। हमें बी का मान निकालना है, बी हमें ज्ञात करना है, बी कितना है, तो बी को एक साइड में रखेंगे तो जाएगा बी T1 माइनस बाई T1 इज इक्वल टू बी T2 प्लस बाई T2। बी वाले को एक तरफ कर लेंगे तो बी T2 इधर आ जाएगा और माइनस का बाई T1 बराबर में चला जाएगा। ये हो जाएगा बी T1, ये प्लस का था, इधर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बी T2 बराबर हो जाएगा बाई, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा T1 प्लस बाई T2। इन दोनों में हमें बी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से बी कॉमन मिल जाएगा, बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा T1 माइनस T2 बराबर में हो जाएगा, इन दोनों से बाई कॉमन आ जाएगा, बाई T1 प्लस T2। हमें बी का मान चाहिए, बी का मान निकालने के लिए T1 माइनस T2 को बराबर भेज देंगे तो बी बराबर हो जाएगा बाई T1 प्लस T2 बट्टे में पहुंच जाएगा T1 माइनस T2। ये आ जाएगी नाव की चाल आ जाएगी बाई T1 प्लस T2 अपॉन बाई T1 माइनस T2। ये ऑप्शन हो जाएगा डी, T1 प्लस T2 अपॉन में T1 माइनस T2 बाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं। उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताइए। स्थिर जल में बताना है कि कितनी तेजी से वो तैर सकता है। जब वो धारा की दिशा में जाएगा तब उसकी गति हो जाएगी बी प्लस आर, धारा के विरुद्ध जाएगा तब उसकी गति हो जाएगी बी माइनस आर। समय दिया क्या हुआ है, समय दिया हुआ है और स्थिर जल में उसकी चाल पूछी हुई है। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। पहले वो जब वह धारा की दिशा में जा रहा है तब उसकी गति होगी बी प्लस आर। 40 किलोमीटर की दूरी है, समय लग रहा है 5 घंटे का, तो 5 से 40 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार। बी माइनस आर बराबर आ जाएगा, बी प्लस आर बराबर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी बार में हमें निकालना है जब वो धारा के विरुद्ध जा रहा है, धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 2 घंटे का समय लग रहा है, तब उसकी चाल है बी माइनस आर। तो बी माइनस आर बराबर हो जाएगा 24/2। 2 से 24 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 12 बार, तो यहाँ मिल जाएगा बी माइनस आर बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि हमें निकालना है बी का मान निकालना है, इससे जल में उस व्यक्ति यानी अर्जुन की चाल निकालनी है, तो बी बराबर हमें निकालना है। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी प्लस आर और ये प्लस बी माइनस आर बराबर हो जाएगा 8 प्लस 12। आर इधर प्लस का है, यहाँ आर माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बी और बी जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2b और इधर हो जाएगा 8 और 12 20। 2 से हम 20 को काटेंगे तो बी बराबर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न लिखते हैं। एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल बी का मान पूछा हुआ है हमसे, धारा के विपरीत जाएगा तब उसकी गति हो जाएगी बी माइनस आर। धारा की दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में जाने पे उसकी गति हो जाएगी बी प्लस आर। पहले जब 2 किलोमीटर जा रहा है तब से लग रहा है 1 घंटा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। जब वो विपरीत दिशा में जा रहा है तब उसकी गति हो जाएगी बी माइनस आर, समय लग रहा है उसे 1 घंटे का, तब वह दूरी कितनी तय कर रहा है 2 किलोमीटर की, ये हो जाएगा बी माइनस आर बराबर हो जाएगा 2। अब जब वो धारा की दिशा में जा रहा है तब उसकी गति है बी प्लस आर, 10 मिनट तक चलता है। यहाँ जो दूरी दी हुई है किलोमीटर में दी हुई है, यहाँ जो हमने चाल मानी है वो किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, तो समय है, समय को हम घंटे में चेंज कर लेते हैं तो 60 से हम भाग लगा देंगे, तब वह दूरी तय कर रहा है 1 किलोमीटर की। इसे सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 का बराबर गुणा हो जाएगा, तो बी प्लस आर बराबर है 6। दोनों समीकरण है, हमसे पूछा है नाव की चाल, नाव की चाल का मतलब बी का हमें मान बचाना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी माइनस आर
प्लस बी प्लस आर बराबर में है 2 प्लस 6। आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर माइनस का है, ये आर प्लस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बी और बी जुड़ जाएगा, 2b हो जाएगा। 2 और 6 जुड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, 2 से 8 को काटेंगे तो बी का मान आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाविक को 8 घंटे लगते हैं, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगता है। स्थिर पानी में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। नाविक की चाल मतलब बी का मान हमें ज्ञात करना है। धारा में ऊपर की तरफ जाएगा, विपरीत जाएगा तो हो जाएगी उसकी गति बी माइनस आर। जब नीचे की ओर जाएगा तब उसकी गति हो जाएगी बी प्लस आर। यहाँ बोला गया है समान दूरी तय करने में, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। पहले हम निकाल लेते हैं, जब वह जाता है विपरीत दिशा में तो बी माइनस आर उसकी गति होगी। बी माइनस आर गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितना समय लग रहा है उसे? 8 घंटे का। तो गुणा 8 बराबर 60 किलोमीटर। 8 का भाग लगा देंगे इसमें, 8 से काटेंगे इसे, 8 सत्ते 56, 8 पन्नी तो हो जाएगा बी माइनस आर बराबर हो जाएगा 7.5। दूसरी बार में धारा की दिशा में जा रहा है तब उसकी गति हो जाएगी बी प्लस आर। 5 घंटे का समय लग रहा है, 5 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 5 से काटेंगे इसे तो कट जाएगा ये 12, तो बी प्लस आर बराबर हो जाएगा 12। हमसे पूछा है नाभिक की चाल, अर्थात बी का मान हमसे पूछा हुआ है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने से जो आर है वो आपस में कट जाएगी, यहाँ बचेगा बी। बी और बी जुड़ के हो जाएगा 2b। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 12 और 7 हो जाएंगे 19.5। बी का मान निकालना है तो 19.5 में हम 2 से भाग लगा देंगे, 2 ने हम 18, 2 7 5। बी का मान आ जाएगा 9.75। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें दी हुई है नाविक की चाल दी हुई है। नाविक की चाल या नाव की चाल या बी बराबर हम मान लेते हैं, बी बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल r बराबर दी हुई है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत जाएगा तब उसकी गति हो जाएगी b माइनस आर। यहाँ b का मान है x, r का मान है 22, तब उसकी गति हो जाएगी x माइनस 22। धारा की दिशा में जाएगा तब उसकी गति हो जाएगी x प्लस 22। हमसे पूछा है औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था समय दूरी और चाल वाले चैप्टर में। औसत चाल बराबर होता है 2 गुणा x गुणा 22 बट्टे x प्लस 22। औसत चाल बराबर होता है, यहाँ में चाल है, एक बार चाल है x माइनस 22, दूसरी बार चाल है x प्लस 22, दोनों रख देंगे यहाँ, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा। औसत चाल बराबर, अब यहाँ जो x था, x की जगह आ जाएगी एक गति आ जाएगी ये, दूसरी गति आ जाएगी ये, हो जाएगा 2 गुणा x प्लस 22 गुणा x माइनस 22 बट्टे x प्लस 22 प्लस x माइनस 22। ये हो जाएगी औसत चाल। एक कोष्टक में x प्लस 22 है, दूसरे कोष्टक में x माइनस 22 है, तो इनका आपस में गुणा होके हो जाएगा 2 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 22। ये कैसे हुआ है? ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। यहाँ एक कोष्टक में x प्लस 22 दिया हुआ था, दूसरे कोष्टक में x माइनस 22 दिया हुआ था, इनका हमने आपस में गुणा किया तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर। नीचे x प्लस 22 प्लस x माइनस 22, यहाँ 22 माइनस का है, इधर 22 प्लस का है, कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x और x आपस में जुड़ के हो जाएगा 2x, 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो औसत चाल आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर बट्टे एक्स। ये आ जाएगी चाल उसकी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है
अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय की जाती है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल किससे दोगुनी है? यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। जो हमें चालें दी हुई हैं, धारा की विपरीत चाल कितनी होती है? b माइनस आर होती है और धारा की दिशा में चाल होती है b प्लस आर होती है। ये वाली गति है b प्लस आर b माइनस आर का डबल है, दोगुनी है। दोनों अगर चालों को बराबर करेंगे तो इधर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये कम है। दोनों बराबर कर दी हमने। अब ये बता रहा है कि पहले वो 8 किलोमीटर जाती है, 15 मिनट का समय लगता है, सॉरी। धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उससे 15 मिनट का समय लगता है। जब वो धारा की दिशा में जाए 4 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी चाल होगी b प्लस आर। ये दूरी है, ये उसकी चाल है। तो ये दूरी बट्टे चाल होता है समय, दूरी बट्टे चाल बराबर होता है समय। दूरी 4 थी, समय उसकी चाल थी कितनी? b प्लस आर। तब से समय लगा है 15 मिनट का। 15 मिनट, मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से हमें भाग करना पड़ेगा। 15 से काटेंगे इसे तो हो जाएगा 1/4, तो हो जाएगा b प्लस आर। b प्लस आर को हमने बराबर में 1 से गुणा कर दिया, 4 का गुणा हमने 4 में कर दिया तो हो गया 16। यानी b प्लस आर का मान दिया हुआ है 16। तो यहाँ से b माइनस आर का मान निकालें तो b माइनस आर का मान कितना हो जाएगा? यहाँ रख देते हैं, b प्लस आर की जगह हम रख देंगे 8। b प्लस आर है, b प्लस आर की जगह रखेंगे हम 16 बराबर है 2 गुणा b माइनस आर। 2 से ये कट जाएगा तो कितनी बार b माइनस आर का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने एक बार गया है 4 किलोमीटर, दूसरी बार में गया है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर गया है विपरीत हिसाब से गया है, तो यहाँ से समय निकाल लेते हैं हम। समय कितना लगा होगा? समय 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 15 मिनट का समय लगा है। अब वह धारा के विपरीत गया हुआ है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जाने में धारा के विपरीत चाल कितनी थी? 8 थी। 8 से 8 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1 घंटा। 1 घंटे का समय लगा उसे वापस आने में, यानी 8 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में तय करने में उसे 1 घंटे का समय लगा। धारा की दिशा में गया था तो 15 मिनट का समय लगा उसे। तो कुल समय अगर निकालें तो कुल समय हो जाएगा 1 घंटा प्लस 15 मिनट। 15 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 1/4। 4 से 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और ये आ जाएगा 5/4 घंटा। कुल समय कितना आ गया? 5/4, यानी 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल समय लगा 5/4। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। और दूरी कितनी है? दूरी है 12 किलोमीटर की। 12 किलोमीटर की दूरी है, समय लग रहा है 5/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 12 गुणा 4/5। 12 चौक हो जाएंगे 48, 5 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ हमने पिछले वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ जब जो दूरी रहती है, दूरी दोनों बार में समान तय की जाती है, लेकिन यहाँ दूरी समान नहीं तय की जा रही है। एक बार में 4 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, दूसरी बार में 8 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। इसलिए हमने औसत चाल वाला 2x बाई बट्टे x माइनस x प्लस बाई वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाया। यहाँ हमने क्या किया? सबसे पहले समय निकाला, समय निकालने के बाद कुल दूरी थी उसमें भाग लगा दिया, तुम्हारी चाल आ गई 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव धारा के विरुद्ध विरुद्ध में शहर X से शहर Y की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर Y से X की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। एक बार में एक्स वाई दो कोई शहर है। जब वह एक्स से बाई की ओर जा रही है तो उसको विपरीत धारा की विपरीत जा रही है। विपरीत जाने में उसकी चाल हो जाएगी बी माइनस आर। अब वो बाई से एक्स की ओर आ रही है तब उसकी चाल हो जाएगी बी प्लस आर। यहाँ धारा के साथ में है या धारा के विरुद्ध में है, दोनों में चाल है। अब एक्स और बी और जो नाव है, नाव की हमें चाल दी हुई है, यानी बी का मान दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा है, धारा का मान दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के साथ में जाएगी तो b प्लस आर का मान हो जाएगा हमारा कितना? 40 प्लस 10 तो हो जाएगा 50
50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा के विरुद्ध जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी 40 - 10 बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ उसने दोनों शहरों के बीच की समान दूरी तय की होगी, एक्स और वाई के बीच की दूरी समान ही रही होगी, यहाँ भी डी दूरी तय की होगी, दोनों जगह उसने दूरियां समान तय की हैं। पहली बार में जब वो गई थी धारा की दिशा में गई है तो उसकी चाल हो जाएगी 50, धारा के विरुद्ध चाल हो जाएगी 30। तो यहाँ दूरी समान है। अब हम एवरेज वाला जो एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला होता है वो यहाँ लगा देंगे। औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर होता है 2x/(x+y)। यहाँ x की जगह है b+r, y की जगह है b-r। यहाँ रख देंगे दो। अब x की जगह रखेंगे हम 50, y की जगह रखेंगे हम 30। नीचे x की जगह 50, y की जगह 30। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 50 × 30/50 और 30 को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 80। जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसे तो ये कट जाएगा 4 बार। 50 और 30 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150/4। 4 से भाग लगा देंगे, 4 तिया 12, बचे यहाँ से 30। 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी औसत चाल हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में पी से शहर क्यू की ओर जाती है और धारा की दिशा में क्यू से शहर पी की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें औसत चाल ज्ञात करनी है। धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी b-r। जब धारा की दिशा में जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी b+r। हमें नाव का मान दिया है यानी b का मान दिया हुआ है यहाँ 35 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का मान यानी r का मान हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से हम निकाल लेते हैं धारा की विपरीत दिशा में जाएगी यानी b-r का मान निकाल लेते हैं। b का मान कितना है 35, 5 घटा दिया r का मान तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत जाएगी तब उसकी चाल होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के साथ में जाएगी तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी b+r। b+r का मान निकाल लेते हैं 35 + 5 तब हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने P से Q तक गई है और Q से P तक आई है तो दोनों बार में उसने समान दूरी तय की हुई थी। जब समान दूरी तय करती है तो उसका एवरेज वाला फॉर्मूला हो जाता है औसत चाल बराबर 2 × x/(x+y)। अब यहाँ x की जगह कितना दिया हुआ है 30, y की जगह दिया हुआ है 40। रख देते हैं 2 × 30 × 40/30 x और y करके हम जोड़ दिया। ये हो जाएगा 2 × 30 × 40 बट्टे में हो जाएगा 70। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 30 में 60 हो जाएगा और 6 चौक हो जाएंगे 24। 240/7, 7 से भाग लगाएंगे 7 तिया हो जाएंगे 21 तो यहाँ बचेगा 30, 7 चौक 28। अब यहाँ बचा 2, 7 7 दूनी 14 तो 34.28 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औसत चाल आ जाएगी 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटा 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें धारा की नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। एक ही दूरी है, समान दूरी को जब वो धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तब उसकी चाल हो जाएगी b-r। जब वो धारा की दिशा में जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी b+r। पहले जब वो धारा की विपरीत जा रही है तो उसे समय लग रहा है 8 घंटा 48 मिनट। इसे घंटे में चेंज कर लेते हैं क्योंकि 8 घंटा है और 48 मिनट दिया हुआ है तो मिनट को घंटे में चेंज कर लेते हैं। समय है हमारा 8 + 48/60। 48 मिनट हमने घंटे में चेंज करने के लिए 60 से हमने भाग लगाया, 12 से काट देंगे इसे, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 8 का गुणा 8 5 का गुणा 8 में करेंगे, 8 पंजे 40, 40 और 4 44/5 घंटा। जब b-r की गति से 44/5 घंटे तक जितनी दूरी तय करेगी, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। विपरीत दिशा में चाल है उसकी b-r, समय लग रहा है 44/5 तब उसने दूरी इतनी तय की होगी। अब दूसरी बार में वो है धारा की दिशा में जा रही है तो उसकी गति हो जाएगी b+r।
तब उसे समय लग रहा है 4 घंटे का। तो 4, इसे सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे 44 को तो 11 बार कट जाएगा, 11 का गुणा इधर कर देंगे, 5 का गुणा इधर कर देंगे, तो हो जाएगा 11b माइनस 11r, 5 का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 5b प्लस 5, b को और r को एक तरफ कर लेंगे, b इधर 11 है, इधर से 5 आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 11b माइनस 5b बराबर में, ये माइनस के हैं 11r, बराबर में पहुंच जाएंगे तो 5r प्लस के हो जाएंगे 11r। इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 6b, 5 और 11 ये हो जाएंगे 16r, बी बट्टे आर, उसने पूछा है नाव की चाल, नाव की चाल बी, धारा की चाल आर, ये हो जाएगा 16/6। अभी ये कट रहा है तो काट देंगे, 2 से कटेगा ये 8 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार, अनुपात आ जाएगा बी अनुपात आर बराबर आ जाएगा 8:3, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अब इसी प्रश्न को दूसरी तरह से हम अगली क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।